आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये कहाँ है। तो ये है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसको हम लर्न कर सकते हैं कि जो भी है यूएन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम में आएगा वो सब की सब कहाँ पाई जाते हैं, न्यूयॉर्क यूएसए में। या इसको हम लर्न कर सकते हैं यूनिक वर्ड से, यहाँ है यूएन। तो यूनाइटेड नेशंस की जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि उनको पॉपुलेशन कैसी बने, यूनिक, जो हर काम में अच्छी हो। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएस। दूसरी यूएन वीमेंस, ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएस। यानी यूएस की जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि उनकी वीमेंस जो हैं वो एजुकेटेड हों, इंडिपेंडेंट बने, यानी यूनिक बने। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी जो यूएन न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि अपने सिटीजन्स को अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सबकी सब ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यानी जो न्यूयॉर्क की यूएसए की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो उनके चिल्ड्रन हैं वो अच्छे सिटीजन बने, इंडिपेंडेंट हों, एजुकेटेड हों। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हम लर्न रख सकते हैं कि कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यानी इसमें है मॉनेटरी यानी मनी, जिस भी इंसान के पास मनी आ जाती है उसके सारे पाप कर्म अपने आप धुल जाते हैं, यानी वॉश हो जाते हैं। तो इसका यानी सोसाइटी में उसको बहुत इज्जत मिलने लगती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, बैंक में बहुत सारा पैसा होता है तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद इंटरनेशनल कमिटीज़ ऑफ द रेड क्रॉस, ये कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। यानी जिनेवा से हम क्या लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं कि जिनेवा यानी जो जीना चाहता है, रेड क्रॉस। अब जो भी इंसान, जो भी पर्सन रेड लाइट्स पे रुक जाता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो जो ज़्यादा जिएगा यानी वो अच्छा जीना चाहता है। तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। यानी हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, स्टैंडर्ड, यानी जिसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो उसको सभी फैसिलिटीज़ मिलें। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर कोई चाहता है कि उसका हाउस हो वो बहुत ही अच्छा बनाए, उसका होम बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। यानी मेट्रोलॉजिकल यानी पत्थर होते हैं, संगमरमर का बना हुआ हो, जैसे ताजमहल बना हुआ है, तो अच्छी ज़िंदगी जिए। ये भी कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी व्यक्ति अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, स्वीट, उसको वो ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस क्लास के पास ज़्यादा पैसा होता है। तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हेडक्वार्टर होगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो लेबर फोर्स है जो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है उसको लेबर भी करनी पड़ेगी अच्छा जीवन जीने के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वही अच्छी ज़िंदगी जी सकता है जिसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड।